हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम प्रॉब्लम का सलूशन। तो पिछली प्रॉब्लम क्या थी? पिछली प्रॉब्लम ये थी कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। जब ये वर्ड, ये सेंटेंस हमारे दिमाग में आते हैं ना, तो पता है क्या होता है, उस समय हमारे दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है। उसमें हम केवल प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं और उसके सोल्यूशन की तो बहुत दूर दूर तक नहीं सोचते हैं। उसमें हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि यार मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्या मैं ही इतना बुरा हूँ, क्या मैं ही इतनी बुरी हूँ, कि या फिर मेरी किस्मत ही इतनी खराब है। ये सब चीजें हमारे माइंड में उसमें चल रही होती हैं। तो अगर ये इतनी नेगेटिव चीज चल सकती है तो पॉजिटिव चीज भी तो चल सकती है ना। डिपेंड हम पे करता है कि हम कैसे उसको चलाएं। ओके, तो 3 चीजें ऐसी बताऊंगी जो आपको इस कंडीशन में बहुत ही इजी बाहर निकाल सकती है, अगर आप चाहें तो। अगर आप इस चीज को लेके सोचें तो शुरू करते हैं। ओके, तो पहली चीज ये है कि आप उस कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए। अब हमारे साथ क्या हो जाता है यार कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको मानने से इनकार कर देते हैं। हम कहते हैं कि यार मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को और अपने अंदर बढ़ाएंगे। आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आप उसको मानेंगे ही नहीं कि वो रियल में हुई है। तो आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, आप उससे बाहर कैसे निकलेंगे? तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप उस कंडीशन को पहले एक्सेप्ट कीजिए। यकीन मानिए बहुत ही स्ट्रांग फील होगा। आप एग्जांपल के तौर पे यार कि अगर मान लीजिए आपके सामने शेर खड़ा, आप कहते हैं कि यार मैं तो मानता ही नहीं कि मेरे सामने शेर खड़ा है, मैं तो चला जाऊंगी ऐसे ही। तो क्या होगा, आप अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। ओके, तो इसलिए जरूरी है कि आप ये मानिए कि हाँ सच में खड़ा है, शेर खड़ा है तो खड़ा है। आप उससे सेफली कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये आपका सोल्यूशन है। ना कि आप ऐसे ही निकले बस ये सोच कि नहीं यार मेरे सामने तो कुछ खड़ा ही नहीं है। समझ रहे इस बात को? दूसरा तरीका ये है कि आप अपने आप से ये कहें कि सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, इसका सोल्यूशन जरूर निकलेगा। अब आप ये कैसे कहेंगे? आप सोचेंगे कि यार ये तो मेरे दिमाग में कहीं दूर दूर तक नहीं आता है कि मैं कैसे कहूँ। तो उसके लिए आपको पहले से स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में ऐसी चीजें, ऐसे पॉजिटिव थॉट आ पाएंगे कि आप उस टफ कंडीशन में अपने आप को ये रियलाइज करा पाए कि आप उस कैपेबल हैं कि आप उस कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं, आप में ये स्टेमिना है। एक और बात ये कि जैसे मैंने बोला कि सब ठीक हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि आप यही सेंटेंस बोलिए अपने लिए कि सब ठीक हो जाएगा। आपको कोई फील नहीं आ रही है बोल के और आप फिर भी बोले जा रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। आप वो सेंटेंस बोलिए जो आपको हैप्पीनेस फील कराते हैं, जो आपको खुशी देते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं। आप वो सेंटेंस बोल सकते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि मुझे यकीन है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे यकीन है कि मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ, जैसे कि मुझे यकीन है कि भगवान मेरा साथ देंगे, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो कि आपको सच में हैप्पीनेस दे सकते हैं। तो उस सेंटेंस को यूज कीजिए, ना कि दूसरे की कॉपी कीजिए। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शब्द कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आपको बताती हूँ, पर आप अपने हिसाब से जो आपको मोटिवेट करे आप उसको यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि अगर आप ये सब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए रियल लाइफ स्ट्रगल की जो भी स्टोरीज होती हैं लोगों की, रियल की, वो देखना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप वो देखेंगे, यकीन मानिए 99% चांस है कि आप उस कंडीशन से बहुत ही इजीली बाहर निकल आएं और बहुत ही इजीली सोल्यूशन को सोच भी सकें। ओके, तो अगर आप देखना शुरू करेंगे तो क्या होगा, अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। अपने आप जब देखेंगे कि यार मेरे जैसा इंसान वो भी था, उसके पास तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, फिर भी उन सब चीजों से बाहर निकल आया, तो मैं क्यों नहीं। ओके, ये आपके पास सोल्यूशन था। इसको पहले एक्सेप्ट करने से पहले, इसको फॉलो करने से पहले खुद में सोचिए कि कौन सा तरीका आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो सकता है, किस तरीके से आप बहुत ही किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको, वो ये कि इन सब चीजों को माइंड में लाने के लिए आपको पहले से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जब कोई टफ कंडीशन आती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसी समय आपके माइंड में ये स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। आप सोच ही नहीं रहे उस बारे में, आप हमेशा से देख रहे हैं, आप हमेशा से टेंशन फील कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में उस समय भी टेंशन नहीं आएगा। ओके, तो आप अभी से स्ट्रांग बनिए, अभी से अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव रखने का मतलब ये होता है कि कंडीशन को लाइट लीजिए, कंडीशन को इतना सीरियस अपने दिमाग में मत बना लीजिए कि आप डिप्रेस हो जाए। ओके, तो अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। अब आज के प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारे एकदम टेंशन बनी हुई है। इंसल्ट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी इतनी लड़ाइयाँ होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमें लगता है कि यार बस चीजें ऐसी चल रही हैं और बस प्रॉब्लम आई इसलिए हमारी लड़ाइयाँ हो गई, हमारे झगड़े हो गए। तो ये किसकी वजह से होता है? ये तब होता है जब हमें खुद में इंसल्ट फील होती है। हमें लगता है कि सामने वाला हमारे इंसल्ट कर रहा है, हमें बेवकूफ कह रहा है, हमें कम अकल कह रहा है। ओके, तो इसकी वजह से हमें क्या होती है, हम उस पर चिल्लाने लगते हैं, वो हम पे चिल्लाता है। कोई किसी को प्रॉब्लम को, कोई किसी का सोल्यूशन को कुछ नहीं सुनता है।
तो अगर कोई हमारे इंसल्ट कर रहा है, हमको नीचा दिखा रहा है, तो कैसे हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकलें, मतलब हम कैसे उस कंडीशन को हैंडल करें, कैसे उसको फेस करें कि सारी सिचुएशन भी ठीक हो जाए, वो इंसान भी हमसे ज़्यादा गुस्सा ना हो, कैसे हैंडल करें। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि केवल यही एक प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई हमें इंसल्ट कर रहा है तो हम उसको कैसे फेस करें, कैसे उसको हैंडल करें। यह केवल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि कैसे पता करें कि कौन हमारे इंसल्ट कर रहा है रियल में और कौन हमको वो चीज़ सिखा रहा है जो सच में हमारे अंदर कम है। मतलब कौन हमारी कमी को सच में बता रहा है जो हमें इंसल्ट की तरह लग रहा है और कौन हमारी सच में इंसल्ट कर रहा है, कैसे पता करें। तो आप इन दोनों का सोल्यूशन जरूर बताइएगा कि अगर कोई इंसल्ट करता है तो कैसे उसको हम हैंडल करें, और दूसरी बात कि कैसे हम पता करें कि कोई हमारे इंसल्ट कर रहा है या फिर सच में हमारी कमी बता रहा है। ओके, इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास अगर हो, आपने अगर एक्सपीरियंस किया हो तो आप ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज हम नेक्स्ट एपिसोड में इसका सोल्यूशन ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और सोचते रहिए, सोचेंगे तो सोल्यूशन ज़रूर निकल जाएगा। ओके, टेक केयर एंड बाय।